अम्मा भी आपके लिए यखनी बना के लाई हूँ। भूख नहीं है मुझे। ऐसे कैसे भूख नहीं है? हाल देखिए अपना, कितनी कमजोरी हो रही है आपको। अरे मैंने खास देसी मुर्गी की यखनी बनाई है आपके लिए। चलिए पीजिए। अच्छा बेटा, अगर तुम इतना इसरार करती हो तो लाओ। बैठो। मुझे पता है कि आप मेरे रवैये की वजह से मुझसे नाराज हैं। मैंने आपका दिल दुखाया है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हुसन आरा, तुमने जो भी कहा बिल्कुल सच था, तभी तो तुम्हारी बात मेरे दिल को लगी। अगर तुम ऐसे ही कोई बेपर की बात करती तो शायद मैं दिल पे ना लेती, मगर तुम्हारे अल्फाज बहुत कड़वे थे। क्या करूं अम्मा भी, जिंदगी ने दिल में दर्द की सूरत जो जहर खोला है, कभी कभी वो जबान से छलक जाता है अल्फाज की सूरत। हुसन आरा, शायद ये मेरा और तुम्हारा इम्तिहान था। तुम अभी तक मां नहीं बनी ना, तो तुम मेरे दर्द की शिद्दत को समझ नहीं सकती। हम दोनों अजीम का इंतजार कर रही हैं। फर्क यह है कि मैं उसकी मां हूं और तुम। और मैं कुछ भी नहीं, कोई रिश्ता नहीं मेरा अजीम से। और ठीक कहा आपने, हमारा दर्द वाकई अलग है, क्योंकि आपके पास अजीम के अलावा आपकी दूसरी औलादें हैं, उनसे जुड़े रिश्ते हैं जो आपको सहारा दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं। लेकिन मेरे पास अजीम के सिवा और कोई सहारा नहीं। तेरा सहारा तो बस अजीम ही था, और था का मतलब तो आपको पता ही होगा। परेशानी हो रही है मुझे। अम्मा भी की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है, पता नहीं क्यों। ये तो है, अल्लाह पाक उन्हें लंबी जिंदगी अता करे। वैसे सच में इस घर में सारी बहारें ना उन्हीं के दम से है। अब्बा मियाँ बता रहे थे कि अम्मा भी कह रही थी उनकी ख्वाहिश है कि हमारे हाशिम की और महजबीन की शादी जल्दी कर दी जाए, वो चाह रही है उनकी जिंदगी में हो जाए। बताओ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। अब देखे ना, हुसन आरा के चक्कर में हम कब तक अपने बच्चों को बिठा कर रखेंगे। माशाल्लाह से उनकी शादी की उम्र हो गई है, और हुसन आरा, उसका दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं लगता मुझे। ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे भाई, शादी की जब भी बात आती है ना, मुझे बस ख्याल मुझे अपनी ही शादी का आता। दे प्यारी लग रही थी तब, और इस वक्त तो तुम्हें देख के मुझे एक गाना भी याद आ रहा है।
प्लीज आज नहीं ना। थोड़ा सा सुनाई। सावली सलोने फी महबूबा, तेरी चूड़ियां शड़ंग कर गई जार, ला 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 ला। क्या नदीदों की तरह देख रही हो? रालें टपक रही है तुम्हारी। अरे नजर लग जाएगी बेचारों को। ठीक, अपनों की नजर थोड़ी लगती है। अपनों की नजर नहीं लगती, लेकिन हसरत भरी नजर जरूर लगती है। माशाल्लाह बोलो। हद होती है। देखो जरा, इनके रोमांस नहीं खत्म हो रहे, घर में कितनी टेंशन फैली हुई है। अभी मैं फैलाती हूँ वहां पे जाके टेंशन। आजा, क्या करने? अरे आना। वाह 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 भाई, आप लोगों का जो नाम है ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए छिछोरेपन पे। वो मेरा ख्याल है बाहर कोई आया, मैं 1 मिनट आया देख। बाहर कोई आया तो उधर कहाँ जा रहे हैं? बाहर जाए ना। कैसे भागे ये? मैं भी किचन देख लूं जरा। इधर 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 कहाँ भाग रही? नहीं छोड़ो मुझे। बाबरा शरीफ बनी हुई थी शबनम, बड़ी ही कर रही थी, है इतरा रही थी, छिचोरी कहीं की। राशिदा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अम्मा भी तुम्हारी सिर्फ सास नहीं बल्कि रिश्ते में खाला भी लगती है। उनकी हालत ठीक नहीं है और इस हालत में तुम उन्हें अकेला छोड़ के तुम यहाँ पे छिछोरापन कर रही हो। जवान बेटों की माँ हो तुम, बड़ी हीरोइन बनी फिर रही हो, जरा है नहीं है तुम में। न तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? हाँ, और अम्मा बी को ना इस हाल तक पहुंचाने वाली कोई और नहीं, ये चलाको तुम्हारी अपनी बहन है। ना तुम्हें क्या मसला है? मैं हीरोइन बनूं या विलन? अपने मियाँ के साथ 2 प्यार के बोल बोलना गुनाह नहीं है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि हमारी मोहब्बत देखकर जल जल कर राख हो रही हो तुम? क्योंकि अपना तुम्हारा शौहर तो तुम्हें मुंह नहीं लगाता और मेरा शौहर जान छिड़कता है मुझ पर। हाँ। अरे भाई राशिदा, जरा जबान संभालो, क्या कह रही हो मेरी बहन को? है इतने बड़े बोल मत बोलो, अल्लाह को बुरे लग जाएंगे। गुरु का सर ना हमेशा नीचे होता है। हाँ। ओहो, बड़ी आई अच्छाई का पाठ पढ़ाने वाली कंवारी बुड्ढी। ये सारा सबक ना पहले खुद को पढ़ा लो। वैसे तुम दोनों बहनों के नसीब में ना सुकून नाम की कोई चीज है ही नहीं, इसीलिए तो दूसरों की खुशियां देखकर ना तुम्हारे दिलों पर सांप लौटते हैं। अरे अरे जा कर, ये पूरी बात सुन के जा मेरी। होसनारा, दफा करो, इसकी तो आदत है बकवास करने की। बढ़िया आई मुझे बुड्ढी कहने वाली। अरे कोई 10-20 साल बड़ी होगी ये मुझसे। हाँ, अरे कोई बुड्ढी बुड्ढी नहीं हो तुम, तुम्हें भी तो पता है। अब मुझे पता है, तुम क्या मुझे यकीन दिला रही हो? ये जो कलर वलर करती हूँ वो तो मैं बस ऐसी कलर चेंज करने के लिए करती हूँ, वरना ये बाल तो नजले की वजह से सफेद हुए मेरे। हाँ पता है मुझे। क्या हद होती है। अगर प्यार के 2 लफ्ज बोल नहीं सकते तो कम से कम प्यार से देख ही लिया करें। मतलब कमाल है। अमूमन जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है ना, उनमें मैच्योरिटी आ जाती है, वो सोबर हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ तो बिल्कुल मामला उल्टा ही चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम फिर से 16 साल की हो? जब 16 साल की थी तो कौन सा प्यार जता दिया आपने? शादी के पहले दिन से ही आप ऐसे? क्या हो गया है यार, ये तुम्हारी शिकायतें कभी बंद होंगी? मतलब क्या नहीं दिया मैंने? सारी ख्वाहिशें तुम्हारी पूरी की है, जिंदगी गुजार दी है तुम्हारे साथ, किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखा है। अब इसे प्यार नहीं कहती तो क्या मतलब, किस किस्म का प्यार चाहिए तुम्हें? मैं कैसा और वैसा नहीं जानती, बस मुझे प्यार चाहिए। तुम्हारे इस नाशुक्राने का मेरे पास कोई हल नहीं है, माजरत। लेट जाओ आराम से यार। राशिदा,
मैं तो कहती हूँ आज कोफ्ते बना लो, अंडे अलग से उबाल लेना। अरे अम्मा भी साफ साफ क्यों नहीं कहती कि नरगिसी कोफ्ते बना लूं? नहीं भाई, तुम्हारे नरगिसी कोफ्ते ना बनने से पहले ही बिल्कुल टूट जाते। बेहतर ये है कि कोफ्ते अलग बना लो और अंडे उबाल के सालन में डाल देना। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। सही कह रही हैं अम्मा भी, इस घर में नरगिसी कोफ्ते सिर्फ अम्मा भी ही बना सकती हैं। क्यों कोफ्ते? अम्मा भी देख रही हैं आप, मुझे कोफ्ता कह रही है। किसी का नाम बिगाड़ना ना बहुत बुरी बात होती है महानूर। अब तुम्हारा नाम महानूर रख दिया, लेकिन नूर नाम की एक चीज नहीं है तुम्हारी शक्ल पे। कैसा लग रहा है? अम्मा भी देख ली कैसे बदतमीजी कर रहा है ये। क्या हो गया अगर कोफ्ता बोल दिया तुम्हें तो? अच्छा, मैं वो कुछ बोलूं तो कैसा लगेगा? मुझे तो कुछ नहीं लगेगा। क्या कर रहे हो बेटा? जा जाके देख कौन है बाहर दरवाजे। अब्बा मियाँ गए थे नमाज पढ़ने, दरवाजा खुला हुआ, आ जाएंगे। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा अगर उसने तुम्हें कोफ्ता बोल दिया? नहीं, मुझे तो बुरा लगा है, लेकिन अगर मैं मानूर का नाम नूर खान रख दूं तो फिर कैसा लगेगा आपको? है अरे अजीम चाचू, अरे अस्सलाम वालेकुम। चाचा कैसा है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। और कितना बड़ा हो गया तू? माशाल्लाह। अरे मेरा बस जान। अम्मा दी बहुत मुश्किल आपको मैंने। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास। अरे जाओ ना, हाँ बाकियों को भी बुला लो। हाँ, हम बुला के लाते हैं। चलो आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बालू कैसी है? बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। हाय हाय हाय, आज तो कोई शेर ही दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ, अब तो आजा के तेरा रास्ता तकते तकते मेरी आंखों में खटकने लगी बिनाई भी। हाय अजीम आया। अरे क्या हो गया? छोड़ मुझे, क्या हो गया? वो हो गया जिसका आपको सालों से इंतजार था, वो आ गया है। अजीम, हाँ अजीम, 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 अजीम। कैसी हो ज़नारा? अजीम, ओ खुदा, आ रहा। अजीम, अजीम, ओ अल्लाह, क्या मैं फिर ख्वाब देख रही थी? ओ क्या ख्वाब देख रही थी? मैंने देखा कि तुमने मुझे आके बोला कि अजीम आ गए हैं, और जब मैं बाहर गई तो अजीम वाकई आ चुके थे। आप अभी तक उन्हें ख्वाब नहीं देख रही हैं? मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हकीकत है, लेकिन ये भी ख्वाब था। क्यों सता रही हो मेरी बहन को तुम लोग? तुम्हारा ख्वाब नहीं हकीकत। अजीम वाकई आ गए।
अजीम, मुझे अजीम से मिलना है। अरे तो और क्या, बेहोश होने की क्या जरूरत थी? और अब आप नहीं उठे, आराम करें, रेस्ट करें। ना इनको कमजोरी बहुत हो गई है, खाना वाना भी नहीं खाती ना। चले आप आराम करें, आराम से। अरे छोड़िए ना, अरे वो बस करो, बैठो यहाँ पे। अम्मा भी के साथ बैठा है अजीम। जरा माँ बेटा अपना दिल हल्का कर लेना, एक दूसरे से बात करके तुम बाद में मिल लेना। अरे भाई ये सास अभी से बीच में आ गई। अरे यार मैंने तो अजीम को दिल भर के देखा भी नहीं, नजर भर के देखा नहीं उसके चेहरे को। हाय, ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। आपने भी नहीं, मैं तो अजीम के पास अभी अभी मुझे माफ कर दें, आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? अरे पागल हो गया क्या? माँ बाप भी अपने बच्चों से कभी नाराज होते? अब तो आ गया है ना, तो मेरी तो सारी थकन तकलीफ जो मैंने तेरे बगैर गुजारी है ना, सब खत्म हो गई। अभी आप लोगों से दूर रह के जो तकलीफ और परेशानियां मैंने गुजारी है ना, अगर आपको बताना शुरू कर दिया, यकीन जानिए कि आपको अपना दर्द छोटा लगेगा। अच्छा मैं ये नहीं पूछ रही, जी सिर्फ ये बता कि हुसन आरा से शादी पर तूने इनकार क्यों किया? तो आप इसी दुख को लेकर अस्पताल गई थी ना? नहीं गई तो बाद में थी, मगर वजह यही बनी। बता ना क्यों इनकार किया? अम्मा भी मुझे पिछले सालों की थकान उतारनी है, जो मैंने आपसे दूर रह के गुजारे हैं। अभी कोई सी बात नहीं करे, जो भी सवाल है ना उसके जवाब आपको दूंगा, बस थोड़ा वक्त दीजिए। देखो बेटा, मैं हुसन आरा के साथ ये जुल्म होते नहीं देख सकूंगी। ओहो, अजीब आ गया मेरा बच्चा, मेरी जान। देखा कपड़ा हो गया? अब मैं इतना ही बड़ा था जब गया था यहाँ से। नहीं 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 नहीं, जब यहाँ से गया था तो एक खिलंदड़ा सा लड़का था, मगर अब तो मुझे लगता है कि तू 2-4 बच्चों का बाप है, जबकि अभी तेरी शादी भी नहीं हुई। और तेरे भाइयों के बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए, शादी के काबिल हो गए। मर्दों की उम्र नहीं देखी जाती, और वैसे भी माँ बाप के लिए अपनी औलाद तो हमेशा ही छोटी रहती है। तो अच्छा, लो भाई, अब तुम आ गए हो ना बेटा, तो मेरे घर का गुलदस्ता मुकम्मल हो गया है। लो मैं जा रहा हूँ, गरीबों को सत्ता दे दूं मैं इसका। थोड़ी देर रुक जाइए ना, बाद में चले जाइए। नहीं 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 भाई, अभी जाऊंगा, अभी सत्ता दूंगा। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा बेटा तू बैठ, में आया। ठीक है बम्मी। हाय, बहुत बहुत मिस किया आप लोगों को मैंने, बहुत। शुक्र है मुलाकात हो गई आप लोगों से। ये लव स्टोरी थी, उसमें तो हीर डूब के मर गई थी ना? हाँ, और रांझा को भी जहर दे दिया था। और मेरी हीर पे ना ऐसे कई रांझे कुर्बान। हुसन आरा की शादी भी हो जाएगी और उसका चिड़चिड़ापन भी चला जाएगा। क्या खाक शादी होगी दोनों की? जब से अजीम आया है तब से अब तक दोनों के बीच कोई बात ही नहीं हुई है। ये लीजिए हलवा। चाचू, हलवे के जलवे के लिए तैयार हो जाए। नो नो थैंक यू, अब मैं मीठा नहीं खाता। हमसे भी मिल लो भाई। अरे बिल्कुल, क्यों ना। इसने तो तरसा दिया बस। कैसा है तू? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो भाई। बैठो बैठो, तरस गए थे तेरी शक्ल देखने में। ऐसा भी कोई जाता है भाई कि दोबारा मुड़ के कभी देखा ही नहीं। कुछ हालात ऐसे हो गए, लेकिन अब आ गया हूं ना, आप लोगों के साथ हूं बस। कैसा है, हमारे बगैर इतने दिन कैसे गुजारे, क्या क्या किया बता भाई। बड़ी लंबी कहानी, किसी रोज फुर्सत में बैठेंगे ना, सब सुनाऊंगा आपको। ये बताओ, हुसन आरा से मुलाकात हुई? हाँ मिल लिया।
दरअसल हम दोनों काफी दूर थे। हॉक्स बे पे एक इवेंट है, उसकी बस प्लानिंग कर रहे थे, उसी को इंस्पेक्शन करने के लिए गए हुए थे, इसलिए आने में जरा देर हो गई। काम कैसे चल रहा है? अब अल्हम्दुलिल्लाह A1। तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या इरादा है? मतलब हमारे साथ हाथ बटाओगे या अपना खुद का कुछ करोगे? It's too early to ask यार, अभी तो आया है, 2-3 दिन मजे करने दो, कर लेंगे ये वाली। भाई थैंक यू। अच्छी बता, हाशिम कहाँ है? भाई वहीं पे ही है, वो देख रहा है हम आ गए वापस, वो सब इंतजाम करके फिर वापस आएगा। तुम सुनाओ भाई, क्या लाए हो हमारे लिए? यार पहले कह रहे थे कि तुम आ गए हो, तब आए क्यों हैं? आप कह रहे थे साल बाद क्लब जूस है, इसने एक्सपेक्ट कैसे किया? तो शुरू से ही कंजूस और चेंज नहीं किया। अच्छी बात है, समथिंग्स आर बेटर लेफ्ट अनडन। यार मैं सोच रही थी कि आरा बेचारी तो अभी तक चाचू से मिल ही नहीं पाई है। हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए वैसे। ओह, मतलब ये है कि तुम चाह रही हो कि उन दोनों की मीटिंग अरेंज करवाएं हम लोग, राइट? जाहिर है, इसके अलावा कोई हल है तो बताओ। अरे हल तो बहुत होता है, करने वाला होना चाहिए। अगर चाचू की जगह मैं होता ना, अपनी मंगेतर से कल ही निकाह कर लेता। सी बातें कर रहे हो तुम? ओ प्लीज, अब ये हीर रांझा की कहानी यहाँ मत शुरू करो। अभी आरा और अजीम चाचू की लव स्टोरी की बात हो रही है। अरे भाई क्या हो गया है? हीर रांझा तो कभी मिल ही नहीं पाए थे, तो उनसे क्यों कंपेयर कर रही हूँ इन दोनों को? और उसमें जो लव स्टोरी थी, उसमें तो हीर डूब के मर गई थी ना। हाँ, और रांझा को भी जहर दे दिया था। और मेरी हीर पे ना ऐसे कई रांझे कुर्बान। हाशिम भाई क्या हो गया यार? अल्लाह ना करे अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। मुझे कहते हो कि मुंह से अच्छी बात निकाला करो, और खुद कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा सॉरी ना। अच्छा, अब ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, इस मसले का हल निकालो। हेलो, आए बैठे। अभी हम आपकी बातें कर रहे थे। तो ये है तुम लोगों का अड्डा? अड्डा? चाचू, अड्डे तो बदमाशों के होते हैं। अरे आई मीन nieces and nephews का मीटिंग पॉइंट, ठीक है? लेकिन तुम लोग बदमाशों से कम हो क्या? हाँ? वैसे चाचू अगर आप चाहें तो आपका और आरा का भी मीटिंग पॉइंट बन सकता है। बिल्कुल ठीक कहा हाशिम भाई ने। चाचू देखे, हमारे जो घर के बड़े हैं ना, वो घुटनों के दर्द की वजह से छत पे नहीं आ सकते। वो कहते हैं ना कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, हम कहते हैं कि बड़ों की पहुंच से दूर रखें। माशाल्लाह से तुम लोग बड़े हो गए यार। जब मैं गया था ना, तुम लोग छोटे छोटे से थे यार। बड़ा मिस किया ये गोल्डन पीरियड जिंदगी का। चाचू देर आए थे लेकिन दुरुस्त आए। आपके आने का बस एक ही डर था। डर? कैसा डर भाई? कि आपको देखकर आरा खुशी से मर ना जाए। वो तो आपको देख के बेहोश हो गई थी। इतने जमाने के बाद उनकी ईद आई है। वैसे आप शादी पे क्या पहनेंगे? काला कुर्ता। काला कुर्ता? काला क्यों पहनेंगे? शौक थोड़ी है, शादी है भाई। क्या हो गया? काला इतना अच्छा लगेगा? ये नहीं है, हम दोनों डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, मैं फिर डिसाइड करूंगी आरा क्या पहनेगी, है ना? की मर्जी है भाई, हमने तो आरा का पूछा ही नहीं। बोला ऐसे चाचू को साथ ले जाएंगे ना? हाँ ठीक है ना? चाचू चलेंगे ना? ये साड़ी भाई नहीं जाऊंगा। वो पता याद है इसके दोस्त आप पहन के कहते कहो उस तरह का सलवार को ज्यादा अच्छा है। नहीं वो मुझ पे अच्छा लगा। पिंक कलर का बहुत अच्छा पड़ा है, एकदम मजा आएगा। बस कर दो रास्ता, क्या हो गया? हद होती है। तुम्हें तो भूख मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। जब देखो हाथ साफ कर दिया तू खाने पे। बस बस महल, नजर न लगा देना। अच्छा खैर, ये तो बताओ क्या क्या बातें हुई सनारा और अजीम में? कसम से मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही। अच्छा है, सनारा की शादी भी हो जाएगी और उसका चिड़चिड़ापन भी चला जाएगा। क्या खाक शादी होगी दोनों की? जब से अजीम आया है तब से अब तक दोनों के बीच कोई बात ही नहीं हुई है। अरे क्यों? क्यों क्या? जब भी वो फारिग बैठा होता है तो कभी अब्बा मियाँ पकड़ लेते हैं उसे, या कभी अम्मा भी। तो इसमें क्या मसला है? वो सनारा भी उसे पकड़ ले। क्या बोल रही हो? दिमाग सही है तुम्हारा? जो मुंह में आता बोल देती हो। खैर,
अब अगर आपका खाना खत्म हो गया हो तो मेरे लिए चाय बना दो। क्यों बे? तुम्हारे हाथ टूटे हुए, अल्लाह ने दिए ना, जाके बना लो, बल्कि मेरे लिए भी एक कप बना देना। क्यों? चाय बना दो। तुम्हारे हाथ टूटे हुए? अल्हम्दुलिल्लाह है, इसीलिए रोटी खा रही हूँ। बनाते हैं। मेरे खाने को ही नजर लगाते रहते हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो खानदान मुकम्मल हो गया, सब एक साथ है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे खानदान को इसी तरह से इकट्ठा रखे। सुनारा कहाँ रहे? वो अजीम की पसंद का हलवा बना रही है, बस आती होगी। क्या बात है भाई, चाचू की बड़ी खिदमतें चल रही है। वैसे आरा ने कभी हमें तो बना के नहीं खिलाया हलवा। अब तुम अपना मुकाबला चाचू के साथ करोगे? अल्लाह खैर करे, पता नहीं आज चांद कहाँ से निकला कि वो सनारा किचन में चली गई। वरना उसकी काम चोरियां तो मशहूर जमाना है भाई। राशिदा क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? अजीम इतने बरसों बाद आया है, क्या सोचेगा हम आज तक इसी तरह लड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं? अरे नहीं नहीं, यही तो नोक जोक को मिस करता था मैं। रूठना, मनाना, लड़ना, झगड़ना, छोटी छोटी बातों में नाराज होना, यही तो हमारी फैमिली का हुस्न है। ये ले जी हलवा। चाचू हलवे के जलवे के लिए तैयार हो जाए। नो नो थैंक यू, अब मैं मीठा नहीं खाता। कहीं शुगर वगर तो नहीं हो गई? नहीं, मैं बहुत अच्छे हकीम साहब को जानता हूँ, अगर कोई मसला है तो वहां ले चलते। अरे नहीं नहीं, वो जरा सा वेट गेन कर लिया, मैं थोड़ा डाइट पर हूँ। अच्छा बेटा, कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं होती। इतने अरसे के बाद तुम आए और सारे खाने तुम्हारी पसंद के बने हैं। देखो मैंने आलू के पराठे बनाए हैं तुम्हारी पसंद के। सब कुछ खाना है तुमने दिल खोल के। और क्या, चलो बिस्मिल्लाह करो, निकालो निकालो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मजा आया। सब साथ बैठ के खाना खा रहे थे। बस मुझे अजीम तुम्हारी एक कमी लगती थी, आज अल्लाह ने वो भी पूरी कर दी। अरे दोनों भाभियों, आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, और अम्मा भी, खासकर आपका भी शुक्रिया। आप ही लोग तो हैं जो हमें मजे मजे खाने खिलाती हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। अच्छा भाई, इस खुशी के मौके पर मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। ऐलान यह है कि आने वाले जुमे को बाद नमाज जुमा अजीम और सुलारा का निकाह होगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक। अच्छा और सुनो भाई, और सुनो। इस आने वाले इतवार को धूमधाम से इनकी रुखसती होगी। चलो अब जल्दी से शादी की तैयारी करो। खाना खा ले पहले। चलो खाना खाने से पहले चलो, बिस्मिल्लाह। चलो भाई, इसी बात पे मुंह मीठा करना पड़े तो कुछ खाना ही पड़ेगा। कर लो कर लो। देखो अब्बा, मैं अच्छा डाइटिंग ना खा लो ना बेटा।
यार तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया जब अब्बा मियाँ ने चाचू की शादी की बात की थी? चाचू कितने अजीब से हुए थे। जाहिर है शादी की बात पर कोई भी इंसान ऑकवर्ड हो सकता है। मैं तो आरा को देख रही थी और सोच रही थी जैसे ये बेहोश होंगी मैंने संभालूंगी। यार तुम लोग समझ नहीं रहे, चाचू इस शादी से खुश नहीं है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या मतलब? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आजकल सब यही कर रहे हैं, फिजूल का खर्चा है। बिल्कुल, इससे पहले भी बिजनेस चल ही रही थी ना। अरे भाई, आजकल छोटे छोटे बिजनेस जो घरों से कर रहे हैं ना, उनकी मार्केटिंग हम सबसे ज्यादा है। या तुम तो चुप ही रहो। तुम क्या जानते हो हमारे बिजनेस के बारे में? इतने सालों बाद आए और तुम हमें सिखाओगे? भीम, आराम से बात करो यार, क्या तरीका है ये? कौन सा गलत कह? अरे कहने दे भाई, ने कहने दे। इनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। इन्होंने कभी फोन पे मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, जब भी बोला कड़वा ही बोला है। जो कड़वाहट तुम हुस्नान और अम्मा भी की जिंदगी में फैला कर गए थे ना, वही लौट आ रहा हूं। यार आप नहीं जानते मैंने वहां क्या क्या झेला है। आपको अंदाजा नहीं है, वरना ऐसी बात नहीं करते आप। और तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोगों ने यहाँ क्या झेला है? अब्बा भी कुछ कहते नहीं है, लेकिन मैंने देखा है हर नमाज के बाद बेचारे के आंखों से आंसू टपकते हैं। और अम्मा भी, तुम्हें तो अम्मा भी की बीमारी का भी लिहाज नहीं। रोज जीती थी मरती थी इस उम्मीद से कि उनका बेटा वापस लौट आए। और हुस्नारा, उस बेचारी की तो जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। इस उम्र में जब उसके जवान बच्चे होने थे, अब भी बेचारी शादी करने के लिए तड़प रही है। अब बात निकल गई है ना, तो मैं भी आपको बता दूं, मैंने कई सालों पहले हुस्नारा को शादी से इनकार कर दिया था। और आने से पहले मैंने अम्मा भी को साफ साफ कह दिया था कि मैं हुस्नारा से शादी नहीं करूंगा। और अभी मैं सबके सामने कह रहा हूं कि मैं हुस्नारा से शादी नहीं करूंगा। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मेरी बहन की बात कर रहे हो, और मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं कर रहा हूं। हरगिज नहीं। छोड़ो, अरे यार मैं कह रहा हूं छोड़ो। छोड़ो यार, मैं कह रहा हूं ना, क्या हो गया तुम्हें? भाई ये क्या कर रहे हो? सुना नहीं आपने इसने क्या कहा? मैं सुन रहा हूं, लेकिन ये कोई तरीका है? इस तरह तो बात और बिगड़ेगी ना। काम ना हो, भाई है हमारा यार, ऐसे नहीं कर सकते। उसकी भी सुननी तो पड़ेगी, कम से कम उसके जो दिल में है या उसकी तरफ जो बात है वो भी तो हमें जाननी चाहिए। बस कोई गुस्सा नहीं करेगा। आप बैठो, तुम पानी लेके आओ। नहीं भाई, 3 डिशेस होनी चाहिए मेन, बस काफी है। एक कोरमा हो जाए, एक हो जाए कोई बिरयानी या पुलाव, और एक हो जाए कोई फ्राई आइटम, बस। अच्छा, अच्छा फिर मैं ऐसा करता हूँ कि घर के लोगों से मशवरा करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अभी तो वक्त है ना हमारे पास। ओके ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग जल्दी आ गए ऑफिस से? अब हम काम से निकले थे, घर करीब था तो हमने सोचा घर ही आ जाते हैं, क्योंकि अभी अगर ऑफिस जाते तो बंद करने का टाइम हो ही जाता। अच्छा किया। अच्छा अजीम बेटा, तुमसे मुझे जरा बात करनी थी। तो तुम्हारी शादी के सिलसिले में जो मेन्यू है ना, उसके आइटम्स डिस्कस करने से। मम्मी अभी बहुत थका हुआ मैम, बाद में बात कर लें, रेस्ट करना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है। असल में अब अम्मी वो चाचू को ना जेट लैग हुआ है, अब बाहर रात है यहाँ दिन है, तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। समझ गया।
समझ गया मैं। चलो ठीक है बेटा, तुम जाओ, जाके आराम करो। क्या डिसाइड हुआ खाने का भी? बेटा मैं तो ये सोच रहा था कि 3 मेन आइटम होने चाहिए और बस, लेकिन हाजी साहब मजीद है कि 5 हो। 3 तो मैंने जो बताए वो, और एक कह रहे हैं बारबेक्यू हो, और एक कोई फ्राइड आइटम हो। हाजी साहब को तो पता ही है, अब्बा मियां आपको हर दफा ऐसे ही करते हैं। देखिए वो जो मांग रहे हैं उनको कर देते हैं, बजट उनका है, अब उनकी मर्जी है ना। आप परेशान मत हो, सब हो जाएगा। चल जैसे तुम चाहो। अम्मा भी आपने बुलाया मुझे? हाँ रास्ता, आओ आओ आओ, बैठो। ये देखो, मैंने अजीम की बरी के लिए कुछ चीजें संभाल कर रखी हुई थी। यार, अब देख रही हूँ तो मुझे तो सब कुछ बड़ा पुराना पुराना सा लग रहा है। तुम जरा अच्छी तरह से देख कर बताओ कि क्या करना है। अरे नहीं अम्मा भी, ये तो बहुत प्यारे जोड़े हैं। और पता है आजकल सब लोग ना पुराने फैशन की तरफ जा रहे हैं। और ये इतना खूबसूरत है, पॉलिश करवाएंगे ना तो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। ये भी देखो, ये भी कितना प्यारा है। वैसे अम्मा भी, आपको ना ये मुझे देना चाहिए था।